हाय गाइस। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट और एंटरटेनमेंट चैनल। जैसा कि आपने पिछला वीडियो मेरा आधा रह गया था, किसी प्रॉब्लम की वजह से, मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाई, तो उसको मैं आज पूरा करता हूँ। जो मेरा माइक्रोमीटर था, मैंने माइक्रोमीटर के बारे में बताया था, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। वर्नियर कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज, और हम पढ़ रहे थे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। माइक्रोमीटर का ड्राइंग बना के मैंने उसके सारे पार्ट्स, उसके मेटल और वो कौन सा भाग क्या काम करता है, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और वो माइक्रोमीटर की जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपको माइक्रोमीटर मिलेगा, आप उसकी माप को कैसे चेक करेंगे, नॉर्मली मैंने बता दिया था, लेकिन उसका एक्यूरेट जो है कैलकुलेटिंग है, मैं उसको आपको बोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपके हाथ में माइक्रोमीटर आएगा, आप इजीली उसकी जो है माप जो है इजीली पढ़ पाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया था, ड्राइंग के ऊपर चित्र में बनाया था, वो भी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो जो यूज कर रहा है उसके लिए इजी तरीका है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन देख लेंगे और समझ लेंगे एक बार, तो आपको हमेशा के लिए माइक्रोमीटर पढ़ना आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं माइक्रोमीटर की तरफ। माइक्रोमीटर मैंने पढ़ाया था। माइक्रोमीटर में जीरो एरर दो टाइप की बताई थी, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर मैंने बताया था जब कोई जब 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 जो हम लोग का थिम्बल है, जो थिम्बल लाइन है, वो जो है ये वाली लाइन, जब हम इसको घुमाते हैं और ये जो है डेटम लाइन का, इसका जीरो, थिम्बल का जीरो, और जो डेटम लाइन है इसका जीरो जो है, वो दोनों सेम जगह पे मिलता है, तो वो जीरो एरर रहता है। तो जीरो एरर अक्सर जो है थोड़े से पुराने हो जाने पर जीरो एरर इसमें आ जाता है। तो इसमें दो टाइप की एरर होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर तो हम जानेंगे। तो पॉजिटिव एरर क्या है? जब डेटम लाइन के जीरो से थिम्बल का जीरो पीछे रह जाए, ये डेटम मान लीजिए और ये थिम्बल मान लीजिए, तो इसका जीरो जब इसके मेन लाइन से पीछे रह जाए तो वो पॉजिटिव एरर रहती है। तो उसको हम टोटल जो काउंट आएगी, मान लीजिए 6.5 आ रही है, तो ये अगर 0.2 mm पीछे रह जाता है तो हम इस 2 रह जाता है पीछे, 2 mm पीछे रह जाता है तो हम इसमें 0.2 mm जोड़ देंगे। तो हमारी जो माप आएगी वो हम लोग की सही माप आएगी 6.7 mm। तो ये हम एरर जो है उसको ख़त्म करने के लिए इसका यूज करते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या है? जब जीरो लाइन को पार कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा थिम्बल का जीरो, और यहाँ से करीब, जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट टू नीचे ली थी, अब वो पॉइंट ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव एरर। तो ये इसके बारे में हमने डिस्कशन कल कर लिया था, रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन यानी लिस्ट काउंट बराबर स्पेंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी इस बटे थिम्बल पर बने कुल निशान या भागों की संख्या है। तो थिम्बल पर कुल निशान कितने हैं हमारे? 0.5 mm, 0.5 mm या तो 0.5 mm होंगे, या तो 50 खाने बने रहेंगे और या 100 खाने बने रहेंगे, इस टाइप से रहता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो एक मैंने माइक्रोमीटर यहाँ पे बनाया है, हाफ सेक्शनल बोलते हैं इसको, तो इसमें हम रीडिंग समझेंगे कैसे रहता है। तो ये हम लोग की जो है डेटम लाइन है। डेटम लाइन पे जो निशान है वो मेन स्केल के जैसे होते हैं, नॉर्मली स्केल के जैसे होते हैं। एक खाना, इसका एक खाना जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रहता है 0.5 mm का। और तो इसको हम जोड़ के पढ़ेंगे। तो ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है, ये 1 mm में एक खाना है, तो एक खाने को दो भागों में बांटा गया है, इससे कि हमको सुविधा हो। तो अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद आता है थिम्बल। थिम्बल जो है ये मैंने बनाया हुआ है एक,
थिम्बल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया थिम्बल और ये हो गया डेटम लाइन हम लोग की, जो कि बैरल स्लीप पे बना रहता है। स्लीप अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से हम स्लीप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर दिखे इसके लिए मैंने उसमें वो चीज़ नहीं की है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है आपका सवाल के सामने। तो हम लोग माइक्रोमीटर को कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि ये देखिए कितना खुला हुआ है। ये खुला है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 mm है, और इसके बाद ये हो गया हमारा 6 mm। ये खाना 6 mm का है। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद एक आधा खाना और खुला हुआ है, वो है 0.5। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 0.5। ठीक है, अब हम जब ये हम लोग की मेन स्केल की जो माप है वो निकल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं थिम्बल पे, यानी माइक्रोमीटर की माप लेने के लिए। तो माइक्रोमीटर की जब माप लेने के लिए निकलते हैं तो इसका चूंकि जो थिम्बल है इसका इस पे जो निशान बने हैं उसका एक खाना आपको मालूम है, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट है 0.1 mm। क्या है, 0.1 mm है। इस पे एक खाने की जो संख्या दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी संख्या कितनी है, 0.1 mm की है। तो इसमें जितने भी खाने हैं उसको हम क्या करेंगे, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये है 20, 20, 21, 22, 23। इसको मैंने बड़े उससे दिखाया है क्योंकि ये डेटम लाइन के 0 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो गया कितना, 23। 23 मतलब 0 पॉइंट के पीछे की संख्या है, तो ये हो गया 23। ये हो गया 0.23, 23.23 आया इसका हम लोग का थिम्बल का। और हमारी मेन स्केल का जो नंबर आया वो क्या आया, 6.5 mm। ये हमको क्लियर दिख रहा है। और ये है इसकी लाइन। तो इसको जो है हमारा फार्मूले से हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या था, थिम्बल पर बने कुल खानों की संख्या गुणा अल्पतम माप। तो थिम्बल पे बने खाने हैं कितने, 0.3 और मल्टीप्लाई 0.01। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ये जो खाने हैं हमारे यहाँ पे कितने हैं, 23 खाने हैं। तो 23 खानों को जब हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.23 mm। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेशन निकालेंगे। यहाँ पे एक सवाल क्लियर करके मैंने बनाया है, इसको हम देखते हैं। तो हम लोग के जो अब देखिए, अब थिम्बल पर बने 23 खानों का मान बराबर थिम्बल के बने संख्या गुणा लिस्ट काउंट। तो कितने बने हैं थिम्बल पे खाने, थिम्बल पे बने हैं 23 खाने से मैच कर रहा हमारा। यहाँ पे जो ये है, ये हम लोग का जो बैरल घूमता है इस टाइप से जो घूमता है, ये हमारा कितना 23 से मैच कर रहा है यहाँ पे। और ये खाने सब क्लियर हैं। जो लाइन मिलेगी वही लाइन हम लोग मानेंगे। यहाँ हमने 6.5 खुला है तो 6.5 क्लियर दिख रहा है, तो हम 6.5 हो गया। तो सबसे पहला काम हम थिम्बल पे निकाल लेंगे। थिम्बल लाइन में 23 खाने मिल रहे हैं, तो जो फार्मूला है थिम्बल के निशानों की संख्या गुणा लिस्ट काउंट। तो थिम्बल पे खाने जो बने हैं वो है 23 और लिस्ट काउंट है 0.01। तो ये आ गया हमारा 0.23 mm। अब स्लीप पे सेकेंड नंबर जो दूसरी बात आती है वो क्या आती है, स्लीप पर बने, यानी जो बैरल है इस पे बने। ये जो बैरल हमने बनाया है इस पर जो खाने हैं वो क्लियर क्या दिख रहे हैं, स्लीप पर बने खानों की संख्या की माप क्या है, तो हमने बता दी यहाँ पर 6.5 mm। यहाँ से यहाँ तक जो इतना खुला है वो 6.5 mm क्लियर दिख रहा है, तो हम उसको क्लियरली लिख लेंगे। और जो नहीं दिख रहा है उसको हम सिंबल में पढ़ेंगे। तो 6.5 mm हम लोग का स्लीप पे खुला हुआ है। कुल माप क्या हो गई, अब इसको हमारी दोनों माप सामने आ गई, 6.5 मेन की और जो थिम्बल पर बनी है उसको हमने निकाल लिया 23 खाने गुणा लिस्ट काउंट। तो ये हो गई हमारी 0.3 mm 0.23 mm। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा एक्चुअल माप जो आएगी वो आएगी 6.7 mm।
तो इस तरीके से जो है हमारा माइक्रोमीटर की पूरी डिटेल क्लियर हो चुकी है ना। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बट्टे थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इसकी लिस्ट काउंट आ जाएगी। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालनी है वो देख लीजिए एक बार, इजी है, उसमें कुछ है नहीं, फिर भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, सही कह रहा है। अगर हम आगे चलते रहे तो हमें खतरा हो सकता है। मोटू, हर प्राप्ति के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मिस्टर वू ने अपनी जान आर्कियोलॉजी के विकास के लिए दी। हमें उनकी कुर्बानी समझनी चाहिए। हम उनकी मौत को बेकार नहीं जाने देंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। फिर भी हमें अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हम यहाँ आर्कियोलॉजी के लिए आए, यहाँ मरने के लिए नहीं। अगर मौत से डरते हो तो वापस चले जाओ। प्रोफेसर और मैं कोई भी हालत में गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, किसी बुद्धू मत बनो। मैं सबके भले के लिए कह रहा हूँ। तो अगर जो आप उसमें कुल खानों की संख्या, थिम्बल पर बने खानों की संख्या 50 है और 0.5 mm का एक खाना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बना हुआ है सेम टू सेम। और या फिर अगर आपका बड़ा माइक्रोमीटर है तो उसमें इस टाइप का भी हो सकता है, उसका एक खाना 1 mm का और उसके थिम्बल पर बने खानों की संख्या 100 हो सकती है। नॉर्मली जो है सबसे ज़्यादा इस टाइप का, यानी कि इस टाइप का आता है, लेकिन दोनों की काउंटिंग सेम ही आएगी 0.01 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि स्पेंडल का हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पे हमने कल ही इस पर डिस्कस किया था। स्पेंडल द्वारा जो एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी कि पिच जो है, पिच क्या है, पिच 0.5 है। इसके बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाएंगे हम। और टोटल खानों की संख्या नीचे लिखी है 50, यानी थिम्बल के खानों की संख्या नीचे है, और 0.5 यानी कि इसके जो स्पेंडल स्लीव पे बने खाने हैं उसका मान 0.5 mm है, एक खाने का मान, जैसा कि फार्मूले में लिखा गया है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद है आप लोग को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इस चीज को फिर से दोबारा से दोहराऊंगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। वर्नियर मीटर के टाइप्स हैं। वर्नियर मीटर कितने प्रकार का होता है? माइक्रोमीटर, सॉरी, वर्नियर की बात कर रहा हूँ, माइक्रोमीटर की बात चल रही है यहाँ। तो माइक्रोमीटर हम लोग का एक आउटसाइड माइक्रोमीटर, चलो चलते हैं। दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, डिजिटल माइक्रोमीटर, तो इस टाइप से जो है हमारे माइक्रोमीटर्स हैं। इसमें दो और हैं, स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, और 6 नंबर है चलो कॉफिन खोलते हैं। क्या? तुम्हें पहले संस्था को रिपोर्ट करनी चाहिए ना। मैंने क्या कहा समझ नहीं आया? वर्नियर माइक्रोमीटर, तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मेरे साथ मजाक मत करो, नहीं तो अगली बार गोली हाथ पर नहीं चलेगी।
तो इसीलिए जो है टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में, इसीलिए मैं क्या करता हूँ हमेशा पहले से डाटा इसमें लिख के रख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए लिखने में, क्योंकि टाइम लॉस्ट ही होता है। अगर पहले से मैं लिख के रख लेता हूँ तो वीडियो उतना लंबा नहीं जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ जो है जो डाटा मैंने लिखा था, मेरा बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा वो डाटा कम आया, मैं इसको पढ़ाता हूँ। तो हमारा जैसे कि हमने पढ़ा था वर्नियर जो हम लोग के 6 टाइप के होते हैं, और उसके बाद उसमें जो गेज होते हैं जिनसे हम माप के साथ साथ जो है मार्किंग भी करते हैं, तो वो था हमारा वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज। अब हम आए हैं माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? माइक्रोमीटर आउटसाइड, देखिए टोटल 7 प्रकार के हैं। इसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर और वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर। तो नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, जिसके जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसी के बारे में हम लोग अभी तक जो है जितना भी डिस्कशन हुआ सब आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में ही हुआ है। तो माइक्रोमीटर क्लियर है। इनसाइड माइक्रोमीटर जो है, इनसाइड माइक्रोमीटर आपको नाम से ही क्लियर होगा कि जो है अंदरूनी माप जो है, अंदर जो दरारें हैं, पतली सी जो दरारें हैं उनको मापने के लिए जो है इनसाइड माइक्रोमीटर, अगर माइक्रोन में यानी कि 0.01 mm की माप लेनी है, माइक्रोमीटर ही यूज किया जाएगा उसमें। इस टाइप के माइक्रोमीटर्स का यूज होता है। इस साइड में जो है इसमें स्केल रहती है और नीचे साइड में जो हमारा वर्नियर लगा माइक्रोमीटर लगा रहता है। तो जब हम इसको यहाँ पे हमारा रेचिट लगा होता है उसको हम चलाते हैं और ये खुलता है और बंद होता है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर सेम टू सेम जो है डेप्थ मापने के लिए जो है डेप्थ माइक्रोमीटर भी यूज किया जाता है। डिजिटल माइक्रोमीटर जैसा कि मैं वर्नियर में पढ़ा चुका हूँ वैसे ही सेम टू सेम डिजिटल माइक्रोमीटर होता है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर में डिजिटल जो है लगा दिया जाता है। जैसे जैसे मेन स्केल पढ़ने के बाद जो है जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है उसको हम डिजिटल घड़ी पे देखते हैं, तो इजीली जो है हमको माप मिल जाती है। उसके बाद आता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। कुछ जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, मान लीजिए किसी रॉड पे इस टाइप के टीथ बने हैं, तो हम जो हमारा माइक्रोमीटर है वो होगा तो इस टाइप का ही, तो लेकिन उसमें क्या है इस टाइप की थ्रेड बनी रहेंगी। ठीक है, इस टाइप की थ्रेड बनी रहेगी। ठीक है, तो क्या है जब ये चीज इसमें आएगी और ये चीज इसमें आएगी तो इसकी कैलकुलेशन हमको माइक्रोमीटर पे मिल जाएगी। ये हो गया स्क्रू थ्रेड। उसके बाद है वर्नियर माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर इसमें पढ़ने वाली चीज है, वर्नियर माइक्रोमीटर। चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद है गियर, आगे पढ़ते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं, वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर। जैसे वर्नियर में हमने वर्नियर में देखा था कि गियर की माप कैसे होती है। जिसने पिछला वीडियो देखा होगा वो इस बात को समझ रहा होगा कि जो ट्यूथ है उसकी कैसे माप ली जाती है। वो सेम टू सेम वैसे ही जो है इसमें भी माप ली जाती है, लेकिन क्या है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें दोनों चीज़ मिलेंगी आपको, वर्नियर भी मिलेगी और माइक्रोमीटर भी मिलेगी। तो इसकी एक्यूरेसी जो है बढ़ के 0.001 mm आ जाती है, यानी 1 माइक्रोन के बराबर लगभग इसमें हमको माप मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा 7 टाइप के माइक्रोमीटर। इसमें हम जाते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर में। तो वर्नियर माइक्रोमीटर जो है अब वर्नियर माइक्रोमीटर जो है सेम टू सेम ऐसा ही होता है जैसे हमने माइक्रोमीटर देखा था। ठीक है, इसी टाइप का रहता है, इसमें कुछ विशेष रहेगा नहीं। केवल क्या होगा इसमें एक चीज और बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगा वर्नियर। तो वर्नियर क्या होता है, ये जो हमारी डेटम लाइन है, डेटम लाइन पे जो मार्किंग रहती है वो तो है ही, लेकिन जो थिम्बल है, थिम्बल पे यहाँ पे जो है इसमें वर्नियर स्केल दे दिया जाता है। यहाँ पे क्या दे दिया जाता है,
वर्नियर स्केल दे दिया जाता है, जिससे कि जो हमारी टोटल काउंटिंग आई है वो काउंटिंग हमारे इसको ये जो टेपर है इस पर रहती है हमारी माइक्रोमीटर की रीडिंग, इस पर हमारी माइक्रोमीटर की रीडिंग रहती है और इस पर रहेगी वर्नियर की रीडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन और ये बन जाता है वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसकी माप कैसे लेंगे, जैसे उसकी ली थी, तो इसका क्योंकि हमको मालूम है जो माइक्रोमीटर की माप है, वो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 mm। तो क्या होता है, ये क्या करता है, जो वर्नियर जो है, ये जो माइक्रोमीटर है उसके 10 भागों को 9 भागों को 10 भागों में बांट देता है। ठीक है, तो चूंकि माइक्रोमीटर के जो ठीक है, तो चूंकि हमको मालूम है वर्नियर माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो कितनी है 0.01 है, तो इसमें अब हम निकालेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर। मीटर के एक भाग का मान ये, तो इसके एक भाग का मान निकालने के लिए क्या होगा, तो जैसा कि हमको पता है माइक्रोमीटर जो है एक भाग का मान कितना है 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर के 10 भागों का के 9 भागों का मान बराबर 0.9 mm हुआ। ठीक है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर के एक भाग का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा तो इसके एक भाग का मान कैसे निकालेंगे, चूंकि जो माइक्रोमीटर जो वर्नियर माइक्रो लगा है, यहाँ पे जो वर्नियर लगा है ये क्या करता है, ये इसके जो हम लोग का थिम्बल है, वो थिम्बल पर जो खाने बने हैं माइक्रोमीटर के, उनके इनके इसके 9 भागों को 9 भाग बराबर 10 भाग, यानी कि जो वर्नियर लगा है ये क्या करता है 10 बराबर भागों में इसको बांट देता है, डिवाइड कर देता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 10 भाग को बांट देता है तो इसका एक भाग का मान हो गया 9 भागों का मान कितना हो गया 0.09 बटे 10, क्योंकि 10 भागों में बांट रहा है तो आ गया हमारा 0.009 mm। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे, थिम्बल के एक भाग का मान
माइनस थिम्बल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर के तो कैसे आएगी मैं अब लिस्ट काउंट कैसे आएगी, वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट है ये। वर्नियर की लिस्ट काउंट, वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट बराबर थिम्बल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर के एक भाग का मान। तो दोनों का मान हमको मिल गया है, तो दोनों के मान को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए जगह नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो हमारे थिम्बल के एक भाग का मान आपको मालूम ही होगा 0.01 mm, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमीटर की माप है, ठीक है। वर्नियर की माप इसके थिम्बल के ऊपर है, ये जो टेपर वाला है इसके ऊपर हमारे माइक्रोमीटर की माप है। अच्छी तरीके से समझिएगा कि ये एक ही पे दो मार्किंग दी हुई है, इसमें 3 मार्किंग हो गई। एक तो ये डेटम लाइन की मार्किंग हो गई, ठीक है, ये हो गई डेटम लाइन की मार्किंग। और ये जो टेपर बना हुआ है, ये टेपर है, इस पे है हमारी थिम्बल की मार्किंग यानी माइक्रोमीटर की मार्किंग। और इसके पीछे जो स्ट्रेट भाग रहता है थिम्बल का, उस पे बनी हुई है हमारी 10 बराबर भाग, जिस पे जो है वर्नियर की माप बनी है। तो ठीक है, हम लोग कहाँ थे, हम लोग माइनस कर रहे थे, हाँ ये चीज है, हम थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से दिक्कत हो रहा। तो ये जो है हमने लिखा थिम्बल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, क्योंकि थिम्बल का तो जो है हमको मालूम ही है। तो पहले अगर नहीं मालूम है तो माइक्रोमीटर में जो फार्मूला लगाए थे उससे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है वर्नियर माइक्रोमीटर की माप निकालनी है, तो थिम्बल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर के एक भाग का मान। तो वर्नियर के एक भाग का मान कितना आया है 0.009। तो इसको जब माइनस करेंगे तो संख्या मिलेगी हमको 0.001 mm। ये होगी हमारी अविष्ट जो है लिस्ट काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो संपर्क कर ले। आज जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, क्योंकि जो हमने पहले से सेट करके नहीं रखा था, इसीलिए जो है मैं पहले से सब सेट करके रखता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आया होगा, जो मैंने ये लिस्ट काउंट निकाली है माइक्रोमीटर की, तो वर्नियर माइक्रोमीटर की। तो हमारा यहाँ पे जो है वर्नियर माइक्रोमीटर समाप्त होता है। अब हम अगले जो क्लास होगी उसमें अगली चीज पढ़ेंगे, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। ये क्या है, ये वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर एक एंगल मापी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर हमको किसी एंगल की माप लेनी है, किसी डिग्री की माप लेनी है, किसी गोल चीज की माप लेनी है, किसी रॉड पे माप लेनी है, इस तरीके से। अब इसमें डिग्री है तो आप किस टाइप से माप लोगे, इसमें क्या एंगल है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। चांदा और ट्रायंगल जो होता है उससे जो है हम इसकी माप लेते हैं चांदे से। तो हम जब बड़े स्तर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर हम लोग वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर एक एंगल मापी यंत्र है, उसका हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो अगली क्लास जो होगी हमारी वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर की होगी। अगर आप लोग नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो के नीचे मेरा लिंक होगा @technical TEC। आपको क्या लगता है मैंने कितने दिन बाद, अगर आप इसे नहीं मानोगे तो इस YouTube हैंडल को आप जो है सर्च में डालिएगा और आपके सामने मेरा चैनल खुल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
और ये क्लास रुकने वाली नहीं है, ये क्लासें लंबी चलेंगी। और इसमें जितना भी ITI का डाटा है, मैकेनिकल जितनी भी ट्रेड है, मैं सारी क्लासें पढ़ा दूंगा। साल भर के अंदर मैं चारों ट्रेड, फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट और वेल्डर चारों ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कामयाब होइए। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और पूरी मेहनत के साथ जो है कंपटीशन की तैयारी कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो जितने भी पार्ट्स पढ़ रहे हैं वो सब सूक्ष्म मापी यंत्र यानी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, नमस्ते।